क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ अपनी जगह से खुद चलकर किसी के पास आ सकता है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद के दौर में घटी थी। एक चमत्कार जिसने उस समय के लोगों को हैरान कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? वो पेड़ क्यों चला? और इस वाकये में हमारे लिए क्या सीख है? आज हम आपको इस चमत्कारी घटना की पूरी हकीकत बताएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया उस समय का है जब अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक एक काफिर रसूल के पास आया और उसने कहा, अगर आप सच में अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उस पेड़ को बुलाइए ताकि वो आपकी नबूवत की गवाही दे। ये एक चुनौती थी। उस काफिर को यकीन नहीं था कि कोई पेड़ भी इंसान की बात मान सकता है, लेकिन हमारे नबी को अल्लाह की मदद पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर पेड़ को अपनी तरफ आने का हुक्म दिया। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, अचानक वो पेड़ जमीन से हिलने लगा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे पूरा पेड़ अपनी जगह से हिलकर रसूल की तरफ बढ़ने लगा। जरा सोचिए, एक जड़ से बंधा हुआ पेड़ जो हवा और पानी के बिना हिल नहीं सका, वो अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह से चलने लगा। सभी लोग दंग रह गए। सहाबा की आंखों में हैरत और ईमान की रोशनी भर गई और वो काफिर जो पहले नबी का मजाक उड़ा रहा था, उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था। जब पेड़ नबी के करीब आ गया तो उसने इंसानों की तरह गवाही दी, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये देकर वो काफिर सते में आ गया। उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था, लेकिन अफसोस, उसके दिल पर शैतान का ताला लग चुका था। वो मानने के बजाय बहाने बनाने लगा। ये तो जादू है, उसने कहा और वहाँ से भाग गया। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर वो चाहे तो पेड़ भी चला सकता है, पत्थर भी बोल सकते हैं और हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है। तो नबी की सच्चाई पर शक नहीं किया जा सकता। जो लोग रसूल पर ईमान लाते हैं उनके दिलों में रोशनी भर जाती है और जो इनकार करते हैं वे अंधेरे में खो जाते हैं। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। अगर एक पेड़ भी रसूल की गवाही दे सकता है तो हमें अपने ईमान को और मजबूत करना चाहिए और उनकी हर हदीस को मानना चाहिए। आज हम भी कई बार सच्चाई को नकारने की कोशिश करते हैं। हम चमत्कारों को सिर्फ कहानियां समझते हैं, लेकिन याद रखें, अल्लाह की कुदरत आज भी वैसी ही है। अगर एक पेड़ नबी के हुक्म से चल सकता है तो हमारी जिंदगी में भी अल्लाह के हुक्म से बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। क्या हम इस घटना से सबक लेंगे? क्या हम अपने ईमान को मजबूत करेंगे? ये सवाल खुद से पूछिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें सच्चे मुसलमानों में शामिल करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और भी ईमान अफरोज कहानियां पहुंचती रहें। धन्यवाद। यह वाकया महज एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। अल्लाह ताला जब चाहे जिस चीज को चाहे उसके हुक्म का ताबेदार बना सकता है। एक पेड़ जिसे हिलने डुलने की ताकत नहीं, वह भी अल्लाह के नबी के हुक्म से चल सकता है। तो इंसान जिसे अक्ल दी गई है, वह क्यों नहीं अल्लाह और उसके रसूल की बात मान सकता? सोचिए, एक पेड़ जिसे ना समझ है, ना अक्ल, ना इरादा, वह भी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानकर अपनी जगह से चल पड़ा। तो फिर हम इंसान क्यों नहीं? हमें तो अल्लाह ने अक्ल, सोचने समझने की ताकत और सही गलत का फर्क करने की सलाहियत दी है। फिर भी हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को क्यों भूल जाते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी अल्लाह की मदद हो तो हमें भी उस पेड़ की तरह अल्लाह और उसके रसूल के हर हुक्म पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस्लाम में चमत्कारों का मकसद सिर्फ लोगों को हैरान करना नहीं है, बल्कि उनके जरिए इंसान की हिदायत होती है। हजरत मूसा आयस का लाठी से समुंदर चीरना, हजरत ईसा आयस का मुर्दों को जिंदा करना और सबसे बड़ा चमत्कार अल्लाह का कलाम कुरान। अगर हम सिर्फ चमत्कारों को देकर ही ईमान लाते तो आज हमारे पास सबसे बड़ा चमत्कार मौजूद है। क्या हमने कभी इसे पढ़कर, इसे समझकर, इसकी हिदायतों पर अमल करने की कोशिश की? आज के दौर में हम मुसलमान चमत्कारों को तो सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में अमल नहीं लाते। हमें पता है कि ये नमाज अल्लाह का हुक्म है, लेकिन फिर भी हम खुशी करते हैं। हमें पता है कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, फिर भी हम हराम कमाई की तरफ भागते हैं। हमें पता है कि एक कब्र में जाना है, लेकिन फिर भी हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये हमारे लिए अफसोस की बात नहीं? जिस तरह उस पेड़ ने अल्लाह के नबी के हुक्म से हिलना मंजूर कर लिया, क्या हम भी अल्लाह की तरफ बढ़ने को तैयार हैं? क्या हम भी अपने गुनाहों से निकलकर तौबा करके अल्लाह के रास्ते पर चल सकते हैं? आज नहीं तो कल हम सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है। भाइयों और बहनों, वक्त बहुत कम है। आज जो चमत्कार हम सुन रहे हैं, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। आइए आज से एक वादा करें, हम रोजाना कुरान पढ़ेंगे और समझेंगे। हम नमाज की पाबंदी करेंगे। हम अल्लाह और उसके रसूल की हर बात को मानेंगे। या अल्लाह हमें वो दिल दे जो तेरी याद भर जाए, हमें वो आंखें दे जो तेरे डर से रो पड़े, हमें वो जबान दे जो सिर्फ सच बोले और हमें वो अमल दे जो क़यामत के दिन हमारे लिए सवाब बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी अनतोड़ ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। इस पूरी घटना से हमें ये समझ आता है कि अल्लाह की कुदरत असीम है। वह जब चाहे समुद्र को दो टुकड़ों में बांट सकता है, जब चाहे आग को ठंडा कर सकता है, जब चाहे एक पेड़ को उसकी जगह से हिला सकता है और जब चाहे हमारे दिलों को भी बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अल्लाह की इन निशानियों को देखकर सबक लेते हैं? कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम जल्द ही अपनी निशानियां उन्हें दिखाएंगे, जमीनों में भी और खुद उनके अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर यह बात पूरी तरह साफ हो जाएगी कि यह कुरान ही हक है। सूरह फुस्सिलत 35। यह दुनिया उन्हीं के लिए है जो अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं। जो नहीं मानते उनके लिए भी अल्लाह ने कई निशानियां रखी हैं। मक्का के वो लोग जो नबी पर शक कर रहे थे, जब उन्होंने उस पेड़ को चलते देखा, तब भी उनमें से कुछ ने हक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अल्लाह कुरान में ऐसे ही लोगों के बारे में कहता है, और अगर हम उनके पास कोई दरवाजा खोल दें और वे उसमें चढ़ने लगे, तब भी वे यही कहेंगे कि हमारी आंखों को धोखा दिया गया है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। सूरह अल हिज्र 14-15। क्या हम भी मक्का के काफिरों की तरह बन रहे हैं? आज हम अपने
चारों तरफ अल्लाह की हजारों निशानियां देखते हैं, लेकिन फिर भी हम गुनाहों में डूबे रहते हैं। फिर भी हम नमाज में सुस्ती करते हैं। हम जानते हैं कि रोजा हमारे लिए रहमत है, फिर भी उसे हल्के में लेते हैं। हम जानते हैं कि जिना और सूद से बरकत खत्म होती है, फिर भी इसे अपनाते हैं। फिर भी दुनिया में ऐसे मशगूल हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं। भाइयों और बहनों, हमें इस पेड़ के वाक़े से एक बड़ा सबक लेना चाहिए। अल्लाह ने हमें सबसे बड़ा चमत्कार दिया है, कुरान। अगर एक पेड़ अल्लाह के नबी के हुक्म पर चल सका है, तो क्या हम अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं चला सकते? पर आज हम सबको सोचना होगा, अगर अल्लाह हमें पुकारे तो क्या हम उस पेड़ की तरह उसकी तरफ बढ़ेंगे? अगर हमें हक की गवाही देने का मौका मिले तो क्या हम उस पेड़ की तरह बिना झिझक गवाही देंगे? अगर हमें अपनी जगह छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्ते पर चलना पड़े तो क्या हम तैयार हैं? एक अहम दुआ, हिदायत की राह पर जमने की मौत। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरी हिदायत को पाकर उस पर चले। हमें उन लोगों की तरह मत बना जो चमत्कारों को देकर भी अंधे बने रहे। हमें उन लोगों में शामिल कर जो तुझे प्यार करें और तेरा हुक्म माने। हमारी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक बना दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी यह ईमान अफरोज बात पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई इस्लामिक वीडियो सबसे पहले मिले। भाइयों और बहनों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अल्लाह की निशानियां हर तरफ बिखरी हुई हैं, लेकिन क्या हमारी आंखें इन्हें देखने के लिए खुली हैं? अगर हम सूरज को देखते हैं तो हमें याद आना चाहिए कि मैदान इसे वही चला रहा है जो हमारी जिंदगी भी चला रहा। अगर हम हवा को महसूस करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि यह उसी का हुक्म मान रही है जिसने हमें भी हुक्म का पाबंद बनाया है। अगर हम जमीन पर चलते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसी जमीन में हमें एक दिन दफन कर दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे दिल पर अल्लाह की हिदायत क्यों नहीं आती, लेकिन सवाल ये है कि मन क्या हमने कभी वाकई दिल से हिदायत मांगी है? अल्लाह कुरान में कहता है, आज भी वक्त है, आज भी तौबा का दरवाजा खुला है। अगर एक पेड़ भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलता है तो क्या हमारा दिल इतना सख्त हो गया कि हम अपने रब की तरफ लौट भी नहीं सकते? अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए तो हमें कुछ अहम चीजों पर अमल करना होगा। एक, हर दिन तौबा करें। हमें अपने गुनाहों पर अफसोस करना चाहिए और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए। दो, रबना कुरान से रिश्ता जोड़े। यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन क्या हम इसे समझने की कोशिश करते हैं? दिन का नमाज की पाबंदी करें। अगर एक पेड़ भी अल्लाह के हुक्म को मान सकता है तो क्या हम नमाज अदा नहीं कर सकते? 4, दुआ को हथियार बनाएं। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हमारी मुश्किलें हल हो सकी हैं, बस हमें अपने रब से जुड़ने की जरूरत है। 5, नेक लोगों की सोहबत अपनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोच बदले तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। जब उस पेड़ ने अपनी जगह छोड़कर अल्लाह के रसूल की तरफ बढ़ने में कोई झिझक नहीं की, तो बता क्या हम अपनी गुनाहों भरी जिंदगी छोड़कर हिदायत की तरफ नहीं बढ़ सके? क्या हम अल्लाह के बुलावे पर दौड़कर नहीं जा सके? क्या हम अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक नहीं बना सके? भाइयों और बहनों, इस कहानी को सिर्फ एक चमत्कार समझकर भूल मत जाइए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। या अल्लाह, हमारे दिलों को खोल दे, जैसे तूने उस पेड़ को नबी की तरफ बढ़ा दिया, हमें भी अपनी तरफ खींच ले। हमें गुनाहों से बचा, हमें तेरी हिदायत पर जमने की ताकत दे। हमें उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस ईमान अफरोज वाक़े से सबक ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले।